नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा केमिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद स्टॉक हमें कंटिन्यूअसली नीचे आता हुआ नजर आता है, अपने ऑल टाइम हाई से 25% नीचे आ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। अब देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड में आपको कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है। रेवेन्यू कई बार बहुत ऊपर जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई कंसिस्टेंसी आपको नजर नहीं आएगी। तो फाइनेंशियल ट्रेंड इतना ज्यादा हेल्दी नजर नहीं आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 7% है, ROC 6% है, ROA 4% है। पिछले साल के मुकाबले इंप्रूवमेंट हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल ये कोई अच्छे रिटर्न रेशियोज नहीं है, सिंगल डिजिट में नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.37 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.5 का है। तो लेवरेज रेशियो आपको डिसेंट नजर आते हैं, बहुत ज्यादा हाई कर्जा कंपनी पर नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 37.98%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8.5%, अदर DII 11%, FII 15%, रिटेल एंड अदर कैटेगरीज में आपको 28% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट ही कह सकते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है, लेकिन रिटेलर्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड्स हमें माल खरीदते हुए नजर आते हैं, अदर DII सेलिंग कर रहे हैं और FIIs भी आपको खरीदारी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा सेलिंग होता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल रीसेंट ट्रेंड में एक साइड पे थोड़े कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, थोड़े कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में कुछ घबराने वाली बात नहीं है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 12 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। सेक्टर का PE रेशियो 15 है, तो क्लियरली सेक्टर के मुकाबले भी सस्ता चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.2 है, हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन बिल्कुल भी महंगा नहीं है, एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहां पर स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक यहां पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक वापस आपको बेस बनाकर, ये बेस तोड़कर नीचे आता हुआ नजर आता है। और फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 29 का लेवल है, मोमेंटम क्लियरली नीचे के साइड पे है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर 1000 रुपए का लेवल रेजिस्टेंस नजर आता है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास एक सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपको 830 800 ये जोन में शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। रेजिस्टेंस सेम है, 1000 रुपए का लेवल। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर भी सपोर्ट आपको ऑलमोस्ट इसी जोन में नजर आता है। ये देखिए आप 770 के आसपास कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहां पर ऑल टाइम हाई हुआ करता था, फिर यहां पर ब्रेकआउट हुआ, फिर सस्टेन करके स्टॉक ऊपर गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। रेजिस्टेंस अब भी आपको 1000 रुपए के आसपास ही नजर आएगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, 1050 के आसपास नजर आता है, क्योंकि 2 महीने का कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो लेवल्स हमने देख लिए हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, देखिए अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो मंथली चार्ट में ओवरऑल ट्रेंड अब भी आपको अच्छा ही नजर आता है। स्टॉक में यहां पर रेजिस्टेंस का एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा, सपोर्ट का भी एक ट्रेंड लाइन यहां पर चलता हुआ नजर आता है। तो उस हिसाब से अभी स्टॉक कोई बहुत ज्यादा वीक नहीं हुआ है, लेकिन वीकनेस का एक संकेत हमें यह मिल चुका है कि स्टॉक में इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसका एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, फिर यहां पर ऊपर के लेवल पे 2 महीने सस्टेन करने के बाद स्टॉक वापस नीचे आ गया। इसका मतलब है ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो ये पहला सिग्नल हो जाता है कि स्टॉक में वीकनेस है और उसमें कोई डाउट नहीं है, और स्टॉक यहां पर थोड़ा बहुत टाइम कंसोलिडेशन कर सकता है, वॉलेटाइल होता हुआ नजर आ सकता है, कोई क्लियर ट्रेंड हमें नहीं मिलेगा, इसके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और अगर स्टॉक ये लेवल तोड़ देता है, ये जोन तोड़ देता है, तो मतलब स्टॉक क्लियरली बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। अभी के लिए एक संकेत ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो अभी भी हम प्लान कर सकते हैं खरीदारी करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल जो 760 800 ये जोन है अभी तक नहीं टूटा है। प्लान क्या रहेगा अगर हम स्विंग ट्रेड यहां पर करना चाहते हैं, देखिए स्टॉक के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक तो 900 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि यहां पर पहले भी एक बेस बनाया था, फिर ये तोड़ा था, फिर ब्रेकआउट हुआ था। तो इस हिसाब से 900 रुपए के आसपास हम स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्लान इस हिसाब से रहेगा
कि स्टॉक में इतनी गिरावट हुई है, एक तेजी पे अभी हम नहीं खरीद सकते। अगर हमें यहाँ पर कोई वापस गिरावट देखने को मिलती है, कुछ डबल बॉटम बनता हुआ नजर आता है या कोई भी टाइप का कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आता है, एक रिट्रेसमेंट के बाद स्टॉक वापस ऊपर जाता है, तो हम खरीदारी कर सकते हैं। 1000 रुपए के लेवल के लिए हम स्विंग ट्रेड करने के बारे में एक रिवर्सल ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए 1000 रुपए का ही हम टारगेट रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1050। ये जोन से ऊपर हम अभी टारगेट रख ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें यहां पर एंट्री मिल रही है तो टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा पोजिशनल ट्रेड के लिए, तो स्विंग ट्रेड ही हो जाएगा। तो एंट्री अगर पोजिशनल ट्रेड के लिए लेनी है तो 800 के करीब ही लेनी होगी। यहां पर अगर एंट्री मिलती है 800 से करके 830 के आसपास अगर कोई एंट्री मिलती है तो हम यहां पर पोजिशनल ट्रेड लेंगे 1000 रुपए के टारगेट के लिए। उससे पहले पोजिशनल ट्रेड हम खरीदारी प्लान ही नहीं करने वाले हैं। एटलीस्ट हमें 800 850 का तो एटलीस्ट हमें बाइंग प्राइस मिलना ही चाहिए, क्योंकि 1000 1050 इससे ज़्यादा का हम टारगेट प्लान नहीं कर सकते हैं, वरना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा ही नहीं, तो पोजिशनल ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए टाटा केमिकल्स में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिस हिसाब से हम पोजिशनल ट्रेड प्लान कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि एक सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है कि स्टॉक थोड़ा सा वीक हो चुका है, क्वार्टर रिजल्ट भी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिले हैं। तो इसीलिए अगर ये लेवल टूट जाता है तो स्टॉक आपको बहुत ज्यादा वेट करवा सकता है, आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, यहां पर प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस लेकर आप काम करना चाहें तो पोजिशनल ट्रेड का जो हमने एंट्री प्लान डिस्कस किया है उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। फर्क इतना रहेगा, आपका कोई फिक्स टारगेट नहीं रहेगा, जैसा कि पोजिशनल ट्रेड में हमने 1000 रुपए का टारगेट रखा है। आप ओपन टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं, जैसे जैसे फॉलोअप मिलेगा आप खरीदारी बढ़ाते जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।